हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आशा करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोग जीवन में जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं या जिंदगी में जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं या जिन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला वहां तक पहुंचने में आप लोगों की मदद करे और ऊपर वाला आप लोगों के परिवार को सही सलामत रखे, आप लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे। जी हाँ साथियों, यही ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने अपने काम में मस्त रहें। और साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक मेरी वीडियो निरंतर पहुंचती रहे और मेरा संदेश, मेरा मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों तक बिना रुकावट के आप लोगों को मिलता रहे। जी हाँ साथियों, और आपका साथी, आपका भाई आप लोगों को मोटिवेशनल विचार और वीडियो आप लोगों को देता रहेगा, जिससे कि आप लोगों को आगे बढ़ने में सहायता मिले। जी हाँ साथियों, तो साथियों आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने जोश, जज्बे और जुनून को बनाए रखिएगा, बिना थके, बिना रुके लगे रहिए। एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जी हाँ साथियों, तो आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक है साथियों, रिश्तों का विश्वास और रिश्तों की सत्यता। ये कहानी है बहुत पहले एक राजा रानी और एक व्यापारी की कहानी है। तो साथियों, इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं, और कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी समय में साथियों एक राजा और रानी रहते थे। उनके राज्य में एक व्यापारी रहता था, और उस व्यापारी ने प्रेम विवाह किया था। और प्रेम विवाह उसका काफी ज्यादा चर्चित था, क्योंकि दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। और जो है उन लोगों का दाम्पत्य जीवन का चर्चा पूरे नगर में था। और एक दिन राजा और रानी छत पर टहल रहे थे। रात्रि में, अर्धरात्रि में राजा और रानी टहल रहे थे, तो सारे राज्य की लाइटें बुझी हुई थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि व्यापारी के घर के ऊपर मशाल जल रही थी। तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, राजा और रानी, कि देखिए कितनी अच्छी जोड़ी है, कितने अच्छे से निभ रही है। हाँ, ऊपर वाला ऐसी जोड़ी सबको दे। और उसके बाद राजा ने कहा कि जो है व्यापारी बहुत कुछ सहता होगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करता होगा, रिश्ता वही निभता है जिसमें जो है झेलने की क्षमता हो, अच्छा बुरा सहने की क्षमता हो, इसलिए रिश्ता चल रहा है। तो रानी जी बोली कि नहीं, औरतें भी कुछ कम नहीं होती हैं, रिश्ते जो है औरतों की वजह से चलते हैं। नहीं तो जिस घरों में औरतें नहीं सहती हैं या औरतें नहीं झेलती हैं, पति की बातों को नहीं बर्दाश्त करती हैं, वो रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। दोनों में काफी बहस हुई, राजा साहब और रानी में काफी ज्यादा बहस हुई। और बहस होते होते अंत में राजा और रानी कहे कि देखिए बात तो सही है, दोनों में जम रही है, लेकिन कितना अंदर से जम रही है इसका हम लोग परीक्षण करते हैं, कि वास्तव में जम रही है कि उनके रिश्तों में खोखलापन है, या उनके रिश्तों की नींव इतनी मजबूत है
कि उसको कोई भेद ना सके, यानी अभेद्य, जिसको कोई ना भेद सके, इसको जो है हम लोग पता लगाते हैं कि उनके रिश्तों की बुनियाद कैसी है, और इसको हम लोग परीक्षा लेते हैं। तो दोनों लोगों ने आपस में डिसाइड किया, और उसके बाद सुबह जो है राजा साहब ने एक नौकरानी को व्यापारी के घर भेज दिया, और उसके बाद व्यापारी के पास जाकर नौकरानी ने कहा कि रानी साहब ने हमें भेजा है, रानी साहिबा ने हमें भेजा है और बोला है कि तुमने अगर अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, अपनी पत्नी को मार डाला, तो रानी जी आपसे शादी कर लेंगी। तो यह सुनकर व्यापारी बोला कि रानी जैसी 1000 रानियां आ जाएं, तब भी मैं अपने पत्नी की हत्या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी धर्म पत्नी है, वो मेरी अर्धांगिनी है। और उसने जो है वापस लौटा दिया नौकरानी को। कहा उसने कि जाके रानी से बोल दीजिएगा कि आप जैसी 1000 रानियां आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता, उसके प्राण नहीं हार सकता, क्योंकि मैं उसकी अर्धांगिनी हूं। यह सुनकर नौकरानी वापस चली गई और जाकर राजमहल में राजा और रानी को यह बात बताती है। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर एक नौकर को भेजा, व्यापारी की पत्नी के पास। जब व्यापारी बाहर चला गया व्यापार के सिलसिले में, तो उन्होंने नौकरानी के पास भेजा, और नौकर जाकर कह रहा है कि अगर राजा साहब ने हमको भेजा है, अगर तुमने अपने पति का वध कर दिया, अपने पत्नी को अगर तुमने मार डाला पति को, तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और अपने राजमहल में आपको रखेंगे। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी प्रलोभन में आ गई, लोभ में आ गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पति का प्राण हर लूंगी, मैं अपने पति को मार डालूंगी। आप जो है जाकर राजा साहब से कह दीजिएगा कि मैं अपने पति को मार डालूंगी। रात में जब मसाल बुझ जाए, मेरे घर के ऊपर जो मसाल जलती है वो बुझ जाए, तो समझ लेना कि मेरा पति मर गया है, मैंने अपने पति को मार डाला है। उसके बाद राजा साहब आ जाएंगे। फिर उसके बाद नौकर वहां से चला आया, उसने राजा साहब को पूरी बात बताई। अब राजा साहब सुने तो उन्होंने कहा कि जो है अब तो मामला तो गड़बड़ है, रिश्तों में लालच आ गया है, रिश्तों की नींव तो खोखली निकली। अब हमें व्यापारी के जीवन को बचाना है। मसाल जैसे ही बुझेगी तैसे ही हमें जो है अपने सैनिकों को भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है व्यापारी की पत्नी व्यापारी की जान ले लेगी। अब राजा ने सैनिकों को अपने तैनात कर दिया कि जैसे ही मसाल बुझे तैसे ही तुम लोग व्यापारी के घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। लेकिन व्यापारी की पत्नी ने पहले से ही फांसी का फंदा तैयार किया था, और व्यापारी को पहले ही मौत के घाट फंदे में लटकाकर मौत के घाट उतार दिया था। और रात्रि में उसने मसाल जो है बुझा दिया राजा साहब को संदेश देने के लिए। और जैसे मसाल बुझा सैनिक जो है व्यापारी के घर में घुस गए। वहां देखते हैं तो वहां पर व्यापारी पहले से मृत पड़ा था, फांसी के फंदे पर लटका पड़ा था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को सूचना दी और रानी को बंदी बना लिया गया। राजा साहब बहुत क्रोधित हुए। वो बोले कि हम तो परीक्षा लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो मामला एकदम उल्टा ही निकला। रिश्तों की नींव खोखली निकली। बाहर से कुछ और दिख रहा था, अंदर से कुछ और दिख रहा था। अंदर से मामला कुछ और है। राजा साहब बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में अपने मन को शांत करने के लिए वो शिकार करने के लिए अपना प्लान बनाने लगे। उन्होंने मंत्री को बुलाया, बोले मैं जा रहा हूं शिकार करने के लिए, और अब मेरे शिकार पर आने से पहले जितनी महिलाएं हैं, जितनी औरतें हैं इस नगर की, सारी औरतों का गला काट के उनको मार डालना है। मेरे लौटने से पहले जितनी राज्य की महिलाएं हैं सबको मार डालना है, क्योंकि महिलाएं बहुत जो है बेवफा होती हैं। इसलिए उन सारी महिलाओं को मेरे आने से पहले आपको गला काट के उनके प्राण ले लेना है। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा राजा साहब। और राजा साहब शिकार को चले गए।
उसके बाद मंत्री बड़ा असमंजस में पड़ गया, बोला कि मन ही मन अपने आप से बात करता हुआ बोला कि राजा साहब तो पागल हो गए हैं, अब तो मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, अब क्या होगा, अब तो प्रलय आएगा। और यह सोचते हुए अपने पिता के पास गया। उसके पिताजी, राजा साहब के पिताजी जो है राजा थे जब, तो उसके पिताजी भी उस राजा के मंत्री हुआ करते थे कभी। तो अपने पिताजी के पास गया, उनको सारी स्थिति बताई। तो उसके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, तुम छुप जाओ, नहीं तो राजा आएगा तो तुम्हारे प्राण हर लेगा, क्रोध में रहेगा, तुम छुप जाओ, मैं जो है उससे बात करता हूं, मैं उससे बात करूंगा। और शाम को राजा शिकार से वापस आया, पूरा खोजा नगर में नहीं मिला। क्रोध में आकर के और वो नगर को घूम करके वापस मंत्री जी के घर पहुंचा। वहां पर आवाज लगाई तो उसके पिताजी बाहर निकले, बोले कि वो तो बेटा तो मेरा नहीं है, मैं हूं, बताइए। तो राजा ने बोला था कि मैंने सारी महिलाओं का जो है वध करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ आने पर देख रहा हूं सारी महिलाएं जीवित हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मंत्री के पिता ने कहा, जो पहले मंत्री रह चुके थे राजा के पिता के समय में, उन्होंने कहा कि बुरा मत मानिए, मैं एक बात कहता हूं, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आपके पिताजी जब राजा हुआ करते थे उस समय में मैं उनका मंत्री हुआ करता था। तो हम और आपके पिताजी एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, और शिकार करने के लिए जब गए थे तो घने जंगल में गए, वहां पर किसी ने अचानक हम पर हमला कर दिया और मुझे भारी रस्सियों में जकड़ कर और एक खंडहर के पास में ले गया और मुझे घोड़े से बांध दिया गया। और घोड़े से बांधने के बाद वहां पर उसने दो कब्र तैयार किया और उसने कब्र के पास में खंडहर था और उस खंडहर पे खड़ा हो गया वो। और उसके बाद खंडहर पर खड़ा होने के बाद जो है मुझे घूर रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब तो मेरे प्राण गए, मुझसे ये तो बहुत ताकतवर है, अब तो मुझे इस कब्र में दफनाने ही वाला है। लेकिन खंडहर के ऊपर उसने चढ़कर अपने नकाब को हटाया तो मैंने देखा कि वह एक लड़की थी और उसने उसी खंडहर के ऊपर से एक जो है सरकटी लाश को कब्र के पास फेंक दिया, मेरे पास फेंक दिया। जैसे लग रहा था उस लाश को देख करके कि अभी तुरंत उस लाश को जो है तुरंत मारा गया हो, उसके प्राण हर लिए गए हों। उसके बाद जो है मेरे तो और पसीने छूटने लगे। लेकिन तभी उस लड़की ने कहा कि मुझे मालूम है आप इस राज्य के मंत्री हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि जो ये शख्स मारा गया है ये राजा का पुत्र है और इसने मेरे पति की हत्या की है। ये मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझसे शादी करने वाला था और इसने मेरे पति के प्राण हर लिए और इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। अब तुम्हें इसको इसी कब्र में दफनाना है, अगर नहीं दफनाओगे तो तुम्हारे अब भी यही हाल होगा। उसके बाद मैंने उस लाश को कब्र में दफना दिया और वहीं पर उस औरत की पति का भी बगल में कब्र था। और उस औरत ने कहा कि मेरा पति बगल में कब्र में है और अभी मैं मरने वाली हूं और मेरे मरने के बाद मेरी लाश भी यहीं दफना देना, क्योंकि जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी, उसके बिना मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीना बेकार है। तो साथियों, उसके बाद मंत्री जी ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। उसने कहा जैसे आप कह रही हैं वैसा ही होगा। उसके बाद उस औरत ने चाकू से अपने गले को काट लिया और उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। मंत्री जी ने उसको वहीं पर दफना दिया। उसके बाद दफनाने के बाद कहानी यहीं पर
खत्म हो गई। उसके बाद राजा साहब को यह बात सुनकर बहुत झटका लगा। मंत्री साहब ने कहा कि देखिए राजा साहब, अब आपको जो फैसला लेना है वो आप ले सकते हैं। एक वो औरत थी जिसने अपने पति के प्राण ले लिए, और एक ये औरत थी उसने पति के प्राण लेने वाले की हत्या कर दी। उसके बाद अपनी पति के ऊपर इतना ज्यादा उसको प्यार था, अपने पति के बिना वह रह नहीं पाती, इसलिए उसने अपने प्राण भी त्याग दिए कि जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगी। जी हाँ साथियों, तो साथियों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि रिश्तों की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि उसको कोई तोड़ ना सके, उसको कोई भेद ना सके। रिश्तों की दीवार, रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत होनी चाहिए साथियों, ऐसा ना हो कि कोई भी उस रिश्ते में सेंध लगा दे। जी हाँ साथियों, और आजकल के रिश्ते तो ऐसे हो गए हैं कि पत्नियां अपने पतियों को नीले ड्रम में, पीले ड्रम में, सब ड्रम में भर रही हैं, और पति लोग अपने पत्नियों को रेफ्रिजरेटर में, बक्से में, अलमारी में, पता नहीं कहां कहां भर रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, रिश्तों में मजबूती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सफल तो हो गए हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत सफल हूं, तो साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा होने के साथ साथ जीवन में एक सच्चा रिश्ता और एक अच्छा स्वास्थ्य भी होना जरूरी है। तो साथियों, आप लोगों की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों दूसरे वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब।